भंडारा में डॉक्टर परिणय फुके के मैं शिवसेना का बापू बयान को विपक्ष ने विवाद का रूप दिया। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के समर्थन भरे वक्तव्य को भी राजनीतिक रंग दिया गया। इस पर भाजपा नेता विश्वनाथ बांडे बुच्चे ने पलटवार करते हुए कहा कि फुके ने भंडारा गोंदिया के विकास में अहम योगदान दिया है और विरोधी केवल राजनीतिक लाभ के लिए उनके बयानों को तोड़ मरोड़ रही है। उन्होंने कहा कि जनता फुके को उनके कार्यों के लिए चाहती है, चाहे वह सड़क निर्माण हो, अस्पतालों का विकास हो या रोजगार सृजन, वे हमेशा जनता के बीच रहकर काम करते हैं। उन्होंने मैं शिवसेना का बापू ये नहीं बोला, वह एग्जाम्पल दे रहे थे कि जब कुछ गलत होता है, बच्चे जब कुछ गलत करते हैं तो पिता को दोष दिया जाता है और जब अच्छा करते हैं तो प्रोत्साहन माता को दिया जाता है। इनका कहने का मतलब ये था, लेकिन कुछ लोगों ने और कुछ शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने उसका गलत अर्थ निकाल लिया कि फुके साहब ने मैं खुद शिवसेना का बापू ऐसा बोला। यानी एक्चुअली में एक शब्द के अर्थ अनेक होते हैं, अलग अलग अर्थ होते हैं, वो अपने निकालने के ऊपर में है। कोई अच्छा निकालता है, कोई बुरा निकालता है। और उन्होंने इसके लिए माफ़ी भी मांगी थी, यानी जाहिर दिलगरी व्यक्त की थी कि मैंने तो कुछ गलत बोला नहीं, लेकिन आपको अगर गलत लगता है तो मैं इसके लिए दिलगरी व्यक्त करता हूँ, ऐसी जाहिर माफ़ी भी मांगी थी। इसमें गलत क्या है? अभी आप देखो, जनरली एक आधा आदमी जब जिला परिषद सदस्य बनता है तो उसके जो कार्यकर्ता रहते हैं, दोस्त भाई, उनको खुद को ऐसे लगता है कि जिला परिषद सदस्य मैं हूँ, लेकिन कोई जिला परिषद सदस्य या कोई आमदार मैंने आज तक के ऐसा नहीं देखा कि मैं नहीं, मेरे कार्यकर्ता ही आमदार हैं। लेकिन उतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री साहब देवेंद्र जी फडणवीस साहब खुद बोल रहे हैं अपने साथ में रहने वाले अपने आमदार को, अपने कार्यकर्ता को, कि वो खुद मुख्यमंत्री है, उनको पद की कोई ज़रूरत नहीं। तो यानी उसके ऊपर टीका टिप्पणी करने से अच्छा वो देखो तो उनकी बोलने वाले कितने महान हैं कि अपने खुद की प्रतिष्ठा सामने वाले को दे रहे हैं। और जिसके लिए वो बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री मैं नहीं, खुद परिणय फुके साहब है, तो परिणय फुके साहब के कर्तव्य कैसे होंगे इसका अंदाज़ा लगाना चाहिए, ना कि उसके गलत अर्थ निकालना चाहिए। देखो, अपने ज़िले में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका अभी खेल पूरा परिणय फुके साहब की वजह से ख़त्म हो गया। परिणय फुके साहब की वजह से यानी कार्य करने के जो क्षमता है परिणय फुके साहब की, उसके वजह से कि इतने यानी अपने ज़िले के जो नेता है, कुछ जो गिने माने नेता जो है, उनके पास में लोग ही नहीं जा रहे काम करने के लिए, क्योंकि जब वो पद के ऊपर में थे तो हरि राय के समान यानी लोगों से बर्ताव करते थे, और आज अधिकारी सुनते नहीं तो लोग जाते नहीं। तो उनके मन में चिड़ निर्माण हो रही कि लोग इनके तरफ कैसे जा रहे हैं, परिणय जी फुके साहब की तरफ में। लेकिन परिणय जी फुके साहब एक ऐसे नेता है भंडारा गोंदिया जिले में कि जो शब्द दिए तो पूरा करते हैं। परिणय जी फुके वो नेता है कि इलेक्शन कोई रहे या ना रहे, जनता में लोगों में रहने वाले नेता है, लोगों के लिए दौड़ के आके उनके काम करने वाले नेता है। वो ऐसा नहीं है कि निवडणूक आए, इलेक्शन आए तो मैं लोगों के काम करूंगा, इलेक्शन रहे या ना रहे वो लोक नेता थे, है और रहेंगे। फुके साहब के कार्य तो अविस्मरणीय है, यानी खुद लोगों के घर में जाके, लोगों के साथ में जाके काम कर देने वाले नेता है परिणय जी फुके साहब। आपको मैं सादा और सीधा उदाहरण बताता हूँ, यहाँ के भेल का प्रकरण। कितने काश्तकारों की ज़मीन भेल में गई थी और वो काश्तकारों को उसका ना मुआवजा मिल रहा था, ना ज़मीन जोतने के लिए मिल रही थी। लेकिन फुके साहब की तरफ कुछ कार्यकर्ते हैं, मैं वहाँ पे फुके साहब का जो ऑफिस है कहा अपने लाखनी में, वहाँ पे 10-20 कार्यकर्ता आए थे, तो बोले हमारे को हमारी ज़मीन वापस होना। फुके साहब ने वहाँ पे मेरे आगे बोले तुम जितने कार्यकर्ताओं की ज़मीन वहाँ पे गई है भेल में, तुम सभी वहाँ पे स्पॉट पे आओ, मैं खुद आता हूँ, मैं खुद ट्रैक्टर चला के तुम्हारी ज़मीन तुमको वापस दिलाता हूँ। फुके साहब वहाँ पे खुद गए कार्यकर्ताओं के यानी शेतकरियों के साथ में, काश्तकारों के साथ में, और उनको उनकी ज़मीन वापस दिला के दिए। ऐसे कर्तव्यगार नेता है परिणय जी फुके साहब। नहीं, वो अपने जो क्या बोलते हैं पुलिस पार्टी लोग थे उनको आश्वासन देते इलेक्शन में कि मैं आपका मानधन बढ़ा के दूंगा। और आशा वर्कर भी थे उसी में, आशा वर्कर को भी उनने बोले थे विधानसभा के इलेक्शन के पहले, वो अड़चन लेके आए थे अपनी कि भैया बोले सर बोले हमारी जो मानधन है हमको कम मिल रहा है, उसमें हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा है, तो हमारा मानधन कुछ बढ़ा के दो। तो फुके साहब ने ये विधानसभा के इलेक्शन के पहले शब्द दिया था उनको कि मैं तुम्हारा मानधन बढ़ा के दूंगा। तो फुके साहब ने रोजगार सेवक और आशा वर्कर और पुलिस पाटिल इनके मानधन बढ़ा के दिए थे। यानी बोले तैसा चले, ऐसे नेता परिणय जी है, उसमें कोई दुमत नहीं। कुछ साल के पहले भाजपा छोड़ के जब हमारे भाजपा के जो नेता थे वो जब चले गए तो भारतीय जनता पार्टी भंडारा गोंदिया ज़िले में बहुत कम हो गई थी। फुके साहब ने जब से पार्टी संभाले तब से भंडारा और गोंदिया ज़िले में इतनी सक्षम और बड़े पैमाने में भाजपा बढ़ गई है
कि कार्यकर्ता इधर उधर के कार्यकर्ता भाजपा में परिणय जी फुके के नेतृत्व में आने के लिए तैयार हैं। और उसका कारण एक ये है कि परिणय जी के नेतृत्व में काम करने में अच्छा कार्यकर्ताओं को इसलिए लगता है क्योंकि अपन कोई भी काम लेके परिणय दादा की तरफ में जाओ तो कोई भी अच्छा काम हो ना नहीं बोलते। अगर एक बार उनने जबान दे दी, अपन ने किसी को साथ में लेके गए काम के बारे में, अगर उन्होंने एक बार बोल दिया कि ये काम करके दूंगा होगा, तो तुरंत ही फ़ोन लगा के काम करवा देते हैं। ये उनकी खूबी, इसी खूबी के वजह से भंडारा गोंदिया ज़िले में भाजपा बहुत बड़ी हुई है और हर इलेक्शन में, हर निवडणूक में भाजपा के फेवर में जा रहे हैं हर इलेक्शन। और भंडारे ज़िले में या गोंदिया ज़िले में कोई ऐसा नेता नहीं है, कोई ऐसा आमदार नहीं है कि कंटिन्यू जनता दरबार लेते हैं। फिर भंडारा में भी जनता दरबार रहता है उनका, अभी साकोली में, लाखनी में भी रहता है, गोंदिया में भी रहता है। वहाँ पे सैकड़ों लोग आते हैं हर जनता दरबार में। और कोई ऐसा नेता नहीं कि खुद जनता दरबार लेके लोगों की समस्या का निराकरण करे। ये एकमेव नेता मैंने भंडारा गोंदिया ज़िले में परिणय जी दादा को देखा है।